नमस्ते। भ्रष्ट आईएएस अधिकारियों की श्रृंखला में आज देश का नंबर 2 सबसे भ्रष्ट अधिकारी, ऐसा अधिकारी जो नोटों की गड्डियों पर सोता था। हरे हरे करारे करारे नोट, और जब करवटें बदलता था तो नोटों की खरखराहट से कमरे में आवाज होती थी। जब आयकर विभाग ने उसके घर पर छापा मारा तो आयकर के अधिकारी भी हैरान हो गए। इतना नोट, इतनी संपत्ति, इतने कागजात, इतनी बेनामी संपत्ति की हैरानी और दिमाग सुन्न हो गया। कौन था वह अधिकारी? किस बैच का आईएएस ऑफिसर? और नाम क्या था? सब कुछ बताता हूं, बने रहिए मेरे साथ। ये आईएएस अधिकारी मध्य प्रदेश कैडर के थे और पति पत्नी दोनों आईएएस अधिकारी, एक ही प्रदेश में, एक ही घर में, और दोनों ने मिलकर अकूत संपत्ति जमा की। पर जीवन के अंतिम दिनों में बड़ा कष्ट हुआ, मौत भी दर्दनाक हुई। इस अधिकारी का नाम था अरविंद जोशी, और उनकी पत्नी जो खुद भी आईएएस अधिकारी थी, टीनू जोशी, कैडर मध्य प्रदेश, बैच भी बता दूं, बैच 1979। इनके यहां छापा पड़ा 2010 में आयकर विभाग का, भोपाल स्थित आवास पर। और जानते हैं कितनी संपत्ति मिली? 3,60,00,000 रुपए नगद, करे करे नोट बिस्तर पर बिछे हुए, और कुल संपत्ति यानी संपत्तियों के कागजात 350 करोड़, 350 करोड़, जिसमें 220 एकड़ जमीन, संबंधियों और दूसरे लोगों के नाम पर एलआईसी की पॉलिसी, 25 फ्लैट, 14 फ्लैट तो गुवाहाटी की एक सोसाइटी में ही थे। इसके अलावा भोपाल में, दिल्ली में कुल संपत्ति 350 करोड़, जिसमें से अंतिम सूचना तक 100 करोड़ की संपत्ति ईडी ने जब्त कर ली थी। अब भी मुकदमा जारी है। 2014 में इस अधिकारी के यहां छापा पड़ा था, माफ कीजिए 2010 में, 2010 में छापा पड़ा। निलंबित हुए पति पत्नी और 2014 में बर्खास्त कर दिए गए, यानी आईएएस की सेवा समाप्त। सोचिए कितना करप्ट अधिकारी होगा। दोनों पति और पत्नी एक ही घर में। आगे सुनिए, आगे क्या हुआ, दिमाग फट जाएगा आपका। अरविंद जोशी और टीनू जोशी की कहानी हसीन भी है। दोनों बचपन से साथ पढ़े, कॉलेज तक, विश्वविद्यालय तक। दोनों में बचपन से ही प्यार था। दोनों ने शादी कर ली, और कमाल देखिए, दोनों ने एक ही बैच में यानी 1979 में यूपीएससी की परीक्षा पास की, और दोनों आईएएस अधिकारी बने। चूंकि पति पत्नी थे, इसलिए कैडर एक ही मिला, मध्य प्रदेश। लेकिन 2010 में छापा पड़ने के बाद दोनों की जिंदगी नरक से बदतर हो गई, जिसमें फरारी भी था, निलंबन भी था, जेल भी था, बर्खास्तगी थी, नौकरी से बर्खास्तगी भी थी, रोज रोज संपत्तियों की जब्ती थी, कोर्ट कचहरी था, पुलिस था, संतरास था, मानसिक तनाव था। और इसी मानसिक तनाव ने 2022 में दिल्ली के एक अस्पताल में अरविंद जोशी की जान ले ली। टीनू जोशी अब तनहा जिंदगी जी रही हैं, पर कहानी खत्म नहीं हुई है। बने रहिए मेरे साथ।
अरविंद जोशी और टीनू जोशी की कहानी में एक ट्विस्ट है। अरविंद जोशी और टीनू जोशी इतने भ्रष्ट, इतने पापी कि 30 साल की नौकरी में कमाए 350 करोड़, यानी साल के 36 करोड़, यानी महीने के 3 करोड़। हिसाब लगाइए तो ऐसा ही निकलता है मोटा मोटी। लेकिन इसी टीनू जोशी के ससुर और इन्हीं अरविंद जोशी के पिता मध्य प्रदेश के डीजीपी थे, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, और उनका नाम था एचएम जोशी। और पुलिस महकमे में माना जाता है कि एचएम जोशी ईमानदारी की प्रतिमूर्ति थे, निहायत सज्जन और ऑनेस्ट पर्सनालिटी। और उन्हीं एचएम जोशी का बेटा अरविंद जोशी इतना भ्रष्ट और बहु भ्रष्टतम अधिकारी। लेकिन कहते हैं ना, पाप का घड़ा जब भटता है तो फूटता ही है। दोनों का फूटा। अरविंद जोशी तो इस दुनिया में नहीं है और टीनू जोशी की जिंदगी भी तन्हा और एकाकी है, जिसमें दर्द बहुत है। फिलहाल इतना ही। आपसे आग्रह है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।